जितने भी लोग प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हुकूमत ने एक ऐसा टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर लगा दिया है जो इससे पहले नहीं था। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो कि फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि प्लॉट लेते हैं, उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको वो बेचते हैं और बेचने के बाद जो है वो उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। लेकिन अब ये मामला थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि बजट 2024-2025 की मंजूरी के टाइम पे एक ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया गया है FBR के लिए, ताकि वो उस सेक्शन को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टी सेक्टर से एक और टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सके। ये टैक्स क्या, ये टैक्स किस किस शख्स ने पे करना है और कैसे इसको लगाया गया है, कितना टैक्स लगाया गया है और इससे जो है वो प्रॉपर्टी के सेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि लीगल टॉपिक्स के ऊपर जो एडवाइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैंने सिक्योरिटी करने के बाद उसको जो है वेरीफाई करने के बाद जो एज इट इज़ एज पर लॉ होती हैं वो मैंने सारी उस टॉपिक से रिलेटेड उस वीडियो में बताई होती है। तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो समझ आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टैक्स जो है वो लगाया गया है। तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 7F सेक्शन है जो कि ऐड किया गया है, और इस सेक्शन के ऐड होते साथ ही जो है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अ टैक्स शैल बी इम्पोज एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 और 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि एक टैक्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो क्या है। वो अप्लाई किया गया किसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स। यानी ऐसे तमाम लोग जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तलक, यानी जिसमें कंस्ट्रक्टर आ जाता है, जिसमें जो है वो बिल्डर आ जाता है, इनके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। वो किस हिसाब से लगाया गया वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो ये है डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स, यानी कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया गया है, बिल्डर पे, कंस्ट्रक्टर पे, ठेकेदारों पे, फिर उसके साथ ये जो डेवलपर हैं जो कि इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं, जो कि प्लॉट लेते थे, उसको बनाते थे, फिर आगे बेचते थे। कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे किस्तों के ऊपर अपार्टमेंट्स जो है वो बुक कर लेती हैं, घर बनो जो है वो बुक कर लेती हैं, फिर उसके बाद ड्रीम होम्स के नाम से, फिर उसके बाद जो है वो ड्रीम रेजिडेंस के नाम से, इस तरह के डिफरेंट नामों से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। अपार्टमेंट अपना हुआ, इस तरह की बातों को स्लोगन्स के साथ जो है वो एक आपको उन्होंने कंस्ट्रक्टेड चीज़ जो है वो डिलीवर करनी होती है, और वो 2 साल प्लान होता है, 3 साल प्लान होता है। उस सेक्टर के ऊपर जो है वो अब ये टारगेट किया गया। अब इसके ऊपर जो है वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो लोग सब सेक्शन A1 जो है, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन एंड सेल से रिलेटेड जो लोग थे, जो बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स, यानी उनका जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ठेका होगा जिनको वो जो है वो पूरा करेंगे, जी आपको हमने 20 लाख में रेडी करके देना है, 50 लाख में रेडी करना है, उस रिसीट के ऊपर जो स्ट्रेट अवे टैक्स लगाया गया वो 10% लगाया गया ऐसे लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्लॉट को, यानी कि वो एक प्रॉपर्टी के घर की फॉर्म में, शॉप की फॉर्म में, अपार्टमेंट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उन्होंने बना के जब उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करके आगे डिलीवर करना है, वो सोसाइटी है, वो कोई प्राइवेट बॉडी है, वो कोई बिल्डर्स हैं, वो कोई डेवलपर्स हैं, तो उसमें जो है वो परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो रिलेटेड है, जो ठेकेदार वगैरह थे उन पर 10% लगाया गया है, और जो डेवलपर है उनके ऊपर जो है वो 15% ऑफ द ग्रॉस रिसीट लगाया गया। और इसमें एक चीज़ ऐसी भी है कि अगर तो कोई ऐसी पार्टी है जो या ग्रुप है जो कि कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है और फिर वो साथ में डेवलप भी कर रहा है, यानी कि वो ना सिर्फ घर बना रहा है बल्कि उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं जो पूरी पूरी सोसाइटी में बनती हैं, जो कि सोसाइटीज़ के डेफिनेशन में आती हैं, जो डेवलपर्स हम कहते हैं, वो डेवलपर जो दोनों चीज़ें काम कर रहा है बैक में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो 12% लगाया गया है ग्रॉस रिसीट्स का। यानी कि जितना वो ऑफर करेंगे कंपनी जो है वो कस्टमर को, क्लाइंट को, आम पब्लिक को, उसका जो है वो 12% उन्होंने जो है वो टैक्स देना है। अब वो टैक्स जो है वो किस हिसाब से है वो भी आपको बता देता हूँ कि डिवीजन 1 में जो इनकम आ रही है वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि जहाँ पे उनकी इनकम जिस हिसाब से चल रही है उस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। यानी कि इधर से इनको 6 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, 15 लाख, जितना भी इनको मुनाफा होगा उस पर स्ट्रेट अवे 10% लगेगा। अगर वो डेवलपर है तो उसको जो है वो 15% लगेगा, और वो कंस्ट्रक्टर और डेवलपर दोनों हैं तो 12%। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर यही चीज़ें कोई कंपनी कर रही है, डिवीजन 2 के अंदर जो आ रहे हैं वो लोग कंपनीज आ रही है, उसमें स्मॉल कंपनी है तो उस पर रेट ऑफ टैक्स जो है 20% है, फिर उसमें 39% बैंकिंग कंपनी में है और 29% एनी अदर कंपनी में। अब इसमें ये बात आ
रही कि ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है वो परसेंटेज दे दी हुई है कि जी इतना इतना जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। लेकिन वो उसका मैं पॉइंट आपको क्लियर करता जाऊँ कि क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो टैक्स लगाया है वो ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर लगाया हुआ है, और ग्रॉस रिसीट से मुराद ये है कि जो उनके सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद उनका जो भी प्रॉफिट निकलेगा, यानी कि उन्होंने 50 लाख रुपए में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो उसमें 25-30 लाख रुपए उनकी कॉस्ट आ गई, 20-25 लाख रुपए उनको बच गया, जो ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर उनको प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया। तो इतना यानी कि महदूद कर दिया गया प्रॉपर्टी के मामलात को कि जहाँ पे एक चीज़ को जो है वो सारे खर्चे निकालने के बाद जो 4 पैसे बचने थे किसी भी डेवलपर को, किसी भी कंस्ट्रक्टर को, बिल्डर को, उसको जो है वो परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगा दिया गया। मिसाल के तौर पे उसका जो है वो अगर जिस तरह कंपनी के ऊपर जो है वो 20% है, तो 20% उसका अगर 20 लाख रुपया उसका मिसाल के तौर पर बचा है विद होल्डिंग की मद में, कंस्ट्रक्शन की मद में, किसी भी मद में, जहाँ पे सारे खर्चे निकालने के बाद उसका एक ग्रॉस रिसीट प्रॉफिट जिसको वो डिक्लेयर करना था उसके ऊपर जो है वो इन्होंने ये टैक्स लगा दिया। तो इस वजह से जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर ये जो नया टैक्स लगा है इससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग पे टैक्सेस हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि बाइंग के वक्त कौन कौन सा टैक्स है, सेलिंग के वक्त कौन कौन सा टैक्स है, और जो कैपिटल गेन है वो क्या, ये सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की हुई है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये 7F का जो कंसेप्ट है वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने शुरू में ये बात लिख दी हुई है कि टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ एवरी पर्सन जो होगा ना उसके ऊपर जो है ना ये टैक्स लगेगा, और जो उसका जो जिसके ऊपर यानी कि उसने 20 लाख कमाया, 20 लाख पे जो टैक्स लगना था वो तो जो लगेगा वो लगेगा ही, उसके ऊपर जो है ये 10% जो है या 15% या 12% जो है ये भी टैक्स देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द बिजनेस। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस में आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।